ऑलराइट, तो हम आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। ऑलराइट, तो रिस्क टेकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर हमारे पास आ गया वही मैंने आपको जो बता रहा था कि इसीलिए तो जब आप फी सेंटर में और इसलिए जो क्लोज कंपटीशन में होते हैं वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि लोग हमेशा वहां जाना चाहते हैं जहां पर चॉइस है। इसलिए एमएम आलम रोड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस वेयर यू कैन ओपन अ रेस्टोरेंट। और रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर मार्केट है पूरी कस्टमर्स की। कस्टमर वुड लाइक टू गो ओवर देयर बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस। इसलिए वो मशहूर है एमएम आलम रोड कि किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाना है तो उनके पास चॉइस है, इधर चले जाएं इधर चले जाएं। तो वहां पर जो खोलेगा, यस रिस्क इज देयर if they are not able to offer a good quality, a better quality than other restaurant, तो वो नहीं survive करेंगे। लेकिन at the same time customers का visit भी ज्यादा होने का chance है और उससे फिर profit वो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। फिर आगे creative to make business look unique and to attract customers. Yes, this is also very important कि आपको creative होना पड़ेगा। creative आप नहीं है तो आप किस तरह से customers को attract करेंगे कि what is different in our business। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेस है, लेट्स से एक रेस्टोरेंट है और वो आप चला रहे हैं, वो भी उसी तरह का रेस्टोरेंट है जिस तरह बाकी है। तो आपने क्या किया, आपने वहां पर टैबलेट सर्व कर दिए और लोगों को कहा कि डू नॉट वेट फॉर द वेटर्स और वेट्रेसेस, राइट? यू कैन एज सून एज यू गेट इन हैव योर प्लेस एंड प्लेस ऑर्डर्स थ्रू दैट टैबलेट or iPad, whatever it is, and food will be served to you within 20 minutes time. So now if this facility is there, you know that when we go to a restaurant, so we are always hungry at the time. ऐसा तो नहीं होता ना कि 9 बजे भूख लगी है तो 6 बजे पहुंच जाए, ऑफ कोर्स उसी टाइम पर पहुंचते हैं, एंड वी वांट द फूड टू बी सर्व्ड अर्लियर। अक्सर होता है, आप कभी रेस्टोरेंट जाओ तो हम कहते भी हैं कि जी कब आ रहा है यार, खाना लेट हो गया। So if this facility is there and they serve it quickly, because sometimes होता है कि आप वेटर का इंतजार कर रहे हैं, वेटर नहीं पहुंच रहा, वो नोट डाउन कर रहे हैं आपकी चीजें, उसमें भी टाइम लग रहा है, फिर वेटर दूसरी टेबल पे चला गया है, अभी उसने ऑर्डर ही नहीं दिया किचन में जाके, तो इस तरह से फूड जल्दी सर्व हो जाएगा। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द वे यू कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स, और ये एक क्रिएटिव वे हो गया आपके बिजनेस को, आपके रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये एक मैंने तरीका बताया। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ। फिर ऑप्टिमिस्टिक, यस यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में नहीं भी जा रहे, ठीक है, टाइम इज नॉट ऑन योर साइड, स्टिल यू नीड टू कंटिन्यू विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। जैसे मैंने इलॉन मस्क की एग्जांपल दी कि शुरू में कई तजर्बे उसके फेल हो गए, बड़ा नुकसान हुआ, बाज नहीं आया वो, और वो कामयाब हो गया। तो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बिजनेस में आप हमेशा प्रॉफिट ही कमाते रहें। टाइम ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर इन ट्रबल, यू स्ट्रगल, और फिर आपको उसको मैनेज करना होता है कि सूनर और लेटर आप कहते हैं कि हम इससे वील गेट आउट ऑफ इट। अदरवाइज आप कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप बिजनेस बंद करके निकल जाएंगे। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट, yes to make other people such as employees, customers, banks etc convinced। मतलब अगर आपके हालात जैसे भी चल रहे हैं, आपको एम्प्लॉइज को कन्विंस करना है कि स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर ओनर कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो मारे गए, बिजनेस नहीं चल रहा, तो एम्प्लॉइज विल बी शेकी एज वेल ना, दे वोंट बी एबल टू फोकस ऑन देयर जॉब कि यार ओनर कह रहा है बिजनेस तो बस गया, तो फिर हम काम क्यों कर रहे हैं? दे वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब, राइट? तो यू नीड टू टेक योर एम्प्लॉइज इनटू कॉन्फिडेंस, और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो फिर कस्टमर्स को आपको बताना है, मतलब कस्टमर्स व्हेन दे बाय फ्रॉम यू, लेट्स से वो आपसे गाड़ी बाय कर रहे हैं, कपड़े बाय कर रहे हैं, लैपटॉप बाय कर रहे हैं, वॉच बाय कर रहे हैं, तो दे आस्क सेवरल क्वेश्चंस ना, व्हाई वुड वी बाय फ्रॉम यू, व्हाई वुड वी बाय फ्रॉम यू? तो आपको फिर उनको सेटिस्फाई करना है ना, उसके लिए यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि ये है कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट भी रेज करता है कस्टमर, तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन। फिर बैंक्स को भी आपको सेटिस्फाई करना है, बिकॉज यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एज वेल, बिकॉज नो बिजनेस कैन से दैट दे यूज their money alone to extend their business, to expand their business. No, all businesses at some point of time they require bank money, that is what we call loan। तो वो आपको जरूरत पड़ती है, और उसके लिए बैंक मैनेजर ऐसे लोन नहीं देता, यू नीड टू कन्विंस द बैंक मैनेजर ना, तो उसके लिए भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है। दे वुड डेफिनेटली आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस एंड यू वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू आंसर देम। तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना आपके एम्प्लॉइज काम करेंगे, ना कस्टमर्स आएंगे, और ना बैंक लोन देगा, तो बिजनेस कैसे चलाओगे? तो बंद ही होगा ना। फिर इनोवेटिव, यस शुड कम अप विद न्यू आइडियाज, यस। तो अब इनोवेटिव है कि
अब क्रिएटिव, यस, मैंने आपको एग्जांपल दी है। इनोवेशन ये है कि थिंक अबाउट समथिंग व्हिच इज एंटायरली न्यू। जैसे आपका रेस्टोरेंट है, फाइन, और भी लोगों ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, लेकिन आप कुछ नया करते हैं जो पहले नहीं हुआ, तो हम उसे कहेंगे इनोवेशन। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, द फर्स्ट टाइम सेल फोन वाज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड, राइट, और इन्वेंटेड, तो वो इनोवेशन थी। फर्स्ट टाइम टीवी वाज इन्वेंटेड, इनोवेशन थी। कार वाज इन्वेंटेड, इनोवेशन थी, राइट। तो ये इनोवेशन है, एंटायरली न्यू थिंग, और देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, तो ये इनोवेशन रहती है। आप देखो कि एप्पल आईफोन का जो स्टेटस है, जो इमेज है, ब्रांड इमेज, नो अदर मोबाइल फोन कंपनी इज हैविंग इट। उसकी वजह क्या है कि दे वर द फर्स्ट वन हु एक्चुअली लॉन्च्ड टच स्क्रीन मोबाइल्स। उनके पास एंड्रॉइड है, स्मार्टफोन तो नहीं बोल सकते उनको, इसलिए आईफोन बोलते हैं। तो दे एक्चुअली केम अप विद टच स्क्रीन मोबाइल, तो इसलिए जो उनका नाम है वो किसी का भी नहीं, आपको अच्छे से पता है। तो ये इनोवेशन आपको ऑलवेज, अगर वो इनोवेशन सक्सेसफुल हो जाती है एंड इट इज रियलिस्टिक, तो वो इट एक्चुअली टेक्स यू टुवर्ड्स द हाइट यू डिजायर। इंडिपेंडेंट, यस, एबल टू वर्क अलोन विदाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। आप कहीं स्टक नहीं होना चाहिए, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके ज़हन में होना चाहिए। If you cannot work alone, you cannot become a successful entrepreneur. You need to work on the solution of every problem rather than looking for help from other people. वो फिर आप डिपेंडेंसी शो करेंगे, और डिपेंडेंसी आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बना सकती। फिर और ऐसा होता है कि बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, एंड यू नीड टू लर्न दैट कि हाउ टू कम अप विद सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, या जो मिस्टेक्स आपने पहले की थी, how to have learning from them, कि हमने कैसे सीखना है गलतियों से। Effective communicator, able to convince people such as employees, banks, etc. Yes, आपको convince करना है, जैसे हम ऊपर बात की, आपकी communication अच्छी नहीं है, तो you won't be able to make your employees understand what to perform, what to do, what is their job. They will make mistakes and resulting in higher cost and poor quality of the product. आपको पता है, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, कस्टमर्स को, तो फिर ऑब्वियसली इट विल स्प्रेड अ वेरी बैड इमेज एज वेल, या वो आपसे बाय नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके आंसर नहीं दे पा रहे। और बैंक्स को भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है, वर्बली एंड इन राइटिंग एज वेल, उसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप कैसे टेबल टॉक करेंगे बैंक मैनेजर के साथ? Okay, all right, so we are done with this, and next portion of this chapter we'll be covering in the next class. So any question from your side?